हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक अच्छा सा ऐसे कैसे लिखा जाता है। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के टॉपिक एसएससी एमटीएस के टियर 2 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एसएससी एमटीएस टियर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आईसीएसई सीबीएसई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक अगर आज का समझें तो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य ही धन है। आपने देखा होगा हेल्थ इज वेल्थ, कई लोग ये मुहावरे कहते भी हैं, तो उसी पर ये आधारित है, स्वास्थ्य ही धन है। इसी पर अगर निबंध लिखने आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेडिंग देना पड़ेगा। और हेडिंग में उसके बाद आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद एक शब्द का स्पेस देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है। ठीक है। अब लिखने के लिए 3 बातों का ध्यान रखें कि पहला पार्ट जो होता है उसमें इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है। आप निबंध किस विषय पर लिख रहे हैं उसका परिचय देना ज़रूरी होता है, तो उसमें पहला भाग में वो परिचय दिया जाता है। दूसरा भाग में आपको उसका बॉडी पार्ट यानी कि मुख्य भाग है ये, और इसमें बताना पड़ता है थोड़ी सी और डिटेल में उसकी कहानी कि आपका निबंध जो है वो इसमें क्या बात विशेष बात है और आप उसको क्यों लिखना चाह रहे हैं, वो बातें आपको बीच वाले भाग में। कंक्लूजन थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन का, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका जो निबंध है उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो आप क्या सीख देना चाहते हैं उससे, या फिर आप इस निबंध के माध्यम से दर्शकों तो नहीं कहेंगे, जो पढ़ने वाले हैं यानी पाठकों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं, वो निष्कर्ष में लिखा जाता है। और अगर कुछ उससे बताने वाली सिखाने वाली बातें हैं तो वो निष्कर्ष में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा लिखने का तरीका। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस निबंध के भाग को। तो पहला भाग है परिचय। तो ठीक है, हम लोग परिचय में क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य का सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, डेफिनेशन अगर पता है तो दे सकते हैं, और नहीं पता है तो इससे जुड़ी हुई बातें लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति है जो संतुलित और रोगों से मुक्त है। यानी कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य जो है शरीर और मन का एक ऐसा कंडीशन है जब शरीर जो है रोगों से मुक्त हो और बैलेंस्ड हो, उसी को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। ओके, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इसमें कुछ और बातें जोड़नी चाहिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो देखिए क्या जोड़ सकते हैं, एक व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है तो वह किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा सकता। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आपको कोई भी बीमारी हो या छोटा मोटा बुखार भी लगा हो तो आपके घर में भले पकवान बने हों, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको मन करता है केवल विश्राम करें, तो किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा सकते हैं, है ना। अब आते हैं आगे, वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहेगा। कर्तव्य यानी कि कोई भी उसको काम दिया जाए तो वह उसको नहीं कर पाता है। यही स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में कि अगर स्वास्थ्य सही है तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बेहतर जीवन जीने की बात आती है तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि अगर कहा जाए एक ज़िंदगी में क्या चाहिए, किसी को शरीर चाहिए अच्छा, पैसा, सुख सुविधाएं, यही सब लोग मांगते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप किसको प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी किसको देंगे, एक तरफ आपका शरीर है और दूसरा तरफ आपका धन है और उसके अलावा सुख सुविधाएं हैं, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे बताइए। सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए किसको, स्वास्थ्य को, क्योंकि ये सुरक्षित है और ये स्वस्थ जीवन अगर स्वस्थ है तो हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। अब इतना हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद मेन बॉडी पार्ट यानी कि स्वास्थ्य के बारे में और भी जानकारियाँ इसमें लिखेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि धन से भी इसको जोड़कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टॉपिक था स्वास्थ्य ही धन है, तो धन से ज़्यादा
स्वास्थ्य को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, उस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। हमें अपने स्वास्थ्य को किसी भी हाल में ख़राब नहीं करना चाहिए। यह सबसे कीमती चीज़ है जो भगवान ने हमें दी है। थोड़े समय के सुख और मनोरंजन के लिए ईश्वर के उपहार को नष्ट करना मूर्खता होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई शब्द आपको दिक्कत नहीं दिया होगा, उम्मीद है, क्योंकि सारे शब्द साधारण और बहुत ही सिंपल हैं। अब देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति सादा और गरीब जीवन जीने पर भी खुश और स्फूर्तिवान रह सकता है। यानी कि स्फूर्तिवान का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो कि गरीब है, सादा जीवन जीता है, फिर भी वह खुश रह सकता है। लेकिन एक जो धनी व्यक्ति है और अगर वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर वो निराश ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद बेहतर जीवन सुनिश्चित करता है। अब देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य के बाद कॉमा लगा है, इसका मतलब है कि इस स्वास्थ्य के बाद रुकना चाह रहा है। ठीक है, कॉमा का मतलब क्या होता है, छोटे समय, अल्प विराम इसको कहते हैं ना, यानी कि थोड़े से समय के लिए रुकावट लाना। तो स्वास्थ्य हम लिखे, अब इसके बारे में हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य के बाद कॉमा है, इसका मतलब क्या है, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, समस्याओं के बावजूद बेहतर जीवन सुनिश्चित करता है। कौन, तो स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सब जो कॉमा होते हैं, पूर्ण विराम होते हैं, इन सब का एक अच्छा मतलब होता है जिसको आप लोग को समझना होगा। और इसके अगर आप नहीं जानते हैं तो एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप उसे देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो यानी कि समस्याएं अगर ज़िंदगी में हैं तो भी हम बेहतर जीवन जी सकते हैं, किसके बदौलत, स्वास्थ्य के बदौलत। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हम अपना सब कुछ खो देते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी होगा वह हमारा स्वास्थ्य होगा। यानी कि अगर हमारे जीवन में संकट आ गया, हमारी सारी धन संपत्ति, सुख सुविधा सब लूट गई, तो हमारे पास बचा क्या है, केवल हमारा शरीर। और अगर शरीर हमारा स्वास्थ्य है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, हमारा स्वास्थ्य, अच्छा यहाँ पे तो हमारे पास कुछ होगा अगर, तो स्वास्थ्य होगा। इसके अलावे अगर हमारे पास कड़ी मेहनत करने के लिए स्वास्थ्य है तो हम अपना खोया हुआ धन और नाम वापस पा सकते हैं। तो यहाँ एकदम करेक्ट बात ये है कि अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो हम कड़ी मेहनत से जो कुछ भी खोए हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वह धन हो या फिर नाम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग मेहनत से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एकदम बिल्कुल, अगर स्वस्थ शरीर है तो हम लोग उसको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए, एक व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है वह दुनिया को नीरस और नीरस पाता है। नीरस और नीरस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नीरस पाता है। नीरस यानी क्या हो गया, डल। ठीक है, तो अगर किसी का स्वस्थ शरीर नहीं है तो वह अपने जीवन को कैसा पाएगा, बहुत ही उदास और नीरस यानी कि एक तरह से उदास भी समझ सकते हैं। ओके, यदि उसके पास सारी दौलत और सुख है तो वह दुखी और भीषण होगा। ठीक है, तो भी वह दुखी और भीषण होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दुखी और भीषण मतलब भयंकर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, भीषण दुखी होता है। ठीक है, ये होना चाहिए था और नहीं होगा यहाँ पे, तो इस लाइन को थोड़ा सा इरेज करने की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा इस चीज़ को, भीषण दुखी होगा यानी कि अगर आप उसके पास सारी दौलत और सुख है तो भी वह भीषण दुखी होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण वह भीषण दुखी होगा। समझ में आया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, मिस टाइप है ये, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, और इसका PDF आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए, स्वस्थ रहने के लिए यानी कि अब फिर इसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, एक लाइन का स्पेस देंगे और फिर यहाँ पे भी एक वर्ड का स्पेस देंगे और फिर कंक्लूजन लिखना शुरू करेंगे। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और आहार में पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। शरीर में कोई खराबी हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और उचित इलाज कराएं। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे क्या है कि नियमित एक्सरसाइज हम लोग को रेगुलर करना चाहिए और पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सबको यहाँ पे शामिल करना चाहिए अपने भोजन में। शरीर में कोई खराबी हो, खराबी यानी कि क्या, गाड़ी थोड़ी है जो खराबी है, लेकिन यानी कि कुछ गड़बड़ दिखे, ठीक है, खराबी शब्द के जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। शरीर में किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तुरंत किससे, चिकित्सक से संपर्क यानी कि डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अब आपका मन में यहाँ पे ये सवाल ना उठे कि क्या खराबी लिखा है तो गलत लिखा है, नहीं, ये गलत नहीं है, गलत यहाँ पे था, ठीक है। जो गलत होगा हम लोग तुरंत आपको बता देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप यहाँ पे जा रहे हैं जो एग्ज़ाम देने, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग के कारण आपका कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हम लोग भले थोड़ा सा बेइज्जती सह लेंगे, लेकिन आपके लिए किसी तरह का कोई दुख नहीं आने देंगे, ये हम लोग कोशिश करते हैं पूरा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो था कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए और उचित इलाज करवाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए कई सावधानियों और सलाहों का पालन करना चाहिए। हानिकारक चीज़ों से दूर रहें, संतुलित आहार लें, किसी भी तरह के शारीरिक और मानसिक तनाव से बचें आदि स्वस्थ रहने के उपाय हैं, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर में बात किया गया था यहाँ पे कि स्वस्थ रहने के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उनको लेकर यहाँ पे ये पूरा बात कहा गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि स्वस्थ रहने के कुछ उपाय, तो क्योंकि ऊपर में बात कहा गया था इसलिए यहाँ पे कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कि इंसान स्वस्थ रह सकता है। तो एक सेंटेंस को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप भी इसको चाहें तो अपना सरल भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का निबंध कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाकी अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, लगातार आपको कंटिन्यू ये क्लासेस करने हैं, तो निबंध और लेटर दोनों ही आ रहे हैं, यानी कि हम लोग अल्टरनेट डे पर कराते हैं, ठीक है। किसी दिन ऐसे होगा तो उसके बाद वाले दिन लेटर कराया जाएगा, और दोनों ही भाषाओं में। तो आप चैनल से बने रहें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और किसी तरह का कष्ट हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।